Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The Prime Minister of India does not act as the chairman of which of the following? तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन किसका नहीं होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए, नीति आयोग का होता है, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का होता है, और ये होता है इंटर स्टेट काउंसिल का भी चेयरमैन होता है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये चेयरमैन नहीं होता है। सो द आंसर इज डी। ओके, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which constitutional amendment act restricted the power of parliament to extend a proclamation of president's rule beyond 1 year? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसने रिस्ट्रिक्ट की थी पार्लियामेंट की पावर को कि 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं होगा? तो ये है कौन सा? 44th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर इज बी, और ये आया था 1978 में। ओके, Which of the following Prime Ministers of India died outside of India? तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ये थे हमारे ये लाल बहादुर शास्त्री जी। आंसर इज डी। और ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनका जो कार्यकाल था, उन्होंने 1964 जून 1964 से लेकर जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई। स्पेसिफिक डेट थी इनकी 11 जनवरी 1966 में इनका देहांत हुआ। कहाँ पे? ताशकंद में। इनका देहांत हुआ। ताशकंद है आपकी उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहाँ पे इनका देहांत हुआ था। ओके, Which of the following was made a union territory by 14th Constitutional Amendment Act? 14वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बना था यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका पुडुचेरी। और पुडुचेरी में कुल 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन सी? पुडुचेरी है आपका, कराईकला है, कराईकाल, और एक आपका है माहे, और चौथा है आपका यनम। ये आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी में। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1962 में इसको बनाया गया था यूनियन टेरिटरी इंडिया का। Which of the following personalities was not a member of the Constituent Assembly? Constituent Assembly का मेंबर नहीं है इनमें से कौन? तो देखिए, इनमें से जो मेंबर नहीं है वो है महात्मा गांधी, और इनके अलावा थे एक लोग मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों ही लोग एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, बड़े नेता थे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं थे। ओके, Under which among the following article president has pardoning power? तो कौन सा है पार्डनिंग? प्रेसिडेंट की क्षमा वाली पावर होती है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में दिया गया है। आंसर इज बी। ओके, इसमें प्रेसिडेंट ग्रांट करते हैं पैराडन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कॉम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को, जो भी मतलब किसी व्यक्ति को कोई भी पनिशमेंट मिली है। Who called the preamble as political horoscope of Indian Constitution? Political horoscope कहा है प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहा है किसने? तो ये कहा है किसने? के.एम. मुंशी ने। आंसर इज सी। के.एम. मुंशी ने ये कहा है। ये एक लॉयर थे, और प्रोफेशन से इनका लॉयर थे ये। बाद में ऑथर बने, और फिर बाद में पॉलिटिशियन बन गए। As per the provision of the Constitution of India, the total number of ministers, including the Prime Minister, cannot exceed more than। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को लेकर कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये है 50% ऑफ लोकसभा मेंबर्स। 15% लोकसभा में जितने मेंबर हैं उसका 15% से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। The concept
of judicial review in the Constitution of India is borrowed from which of the following? तो judicial review जो इंडिया का है तो कहाँ से बोरो किया है हमने? तो ये हमने बोरो किया है यूएसए से। आंसर इज बी। और ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 में स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू और इंस्पायर्ड है यूएसए से। JVP committee, which was constituted in 1948 to 49, was related to which of the following? तो JVP कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है किससे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये इससे रिलेटेड है। ओके, तो JVP कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी कांग्रेस के द्वारा, रिकमेंडेशन जो दी गई थी धार कमीशन के द्वारा, उसके बाद इसको सेटअप किया गया था। और ये कंप्राइज करता है जवाहरलाल नेहरू और इसमें है आपके पत्ताभी सीता मैया और वल्लभ भाई पटेल। ये तीन जो जन है, JVP का फुल फॉर्म ही है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारमैया। इन तीनों ने कमेटी बनाई थी, मिलकर ये कमेटी बनाई थी। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1 अप्रैल 1949 में, और ये बोला था कि सूटेबल नहीं है फॉर्मेशन न्यू प्रोविंस बनाने का ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज के बेस पर न्यू प्रोविंस नहीं बनने चाहिए। इसने ये रिकमेंडेशन दिया। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.